सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मिट्टी के तूफान से तबाही। खैरपुर नाथनशाह में 100 से ज़ायद घरों में आतिशदगी, 2 बच्चियां दम तोड़ गईं, कई अफराद जख्मी। दादू में 70 से ज़ायद घर जल गए, 3 बच्चे जाँ बहक। इत्तेहादी हुकूमत 8 दिन बाद काबीना बनाने में कामयाब। सदर आरिफ अलवी के बजाय चेयरमैन सेनेट आज दिन 11 बजे हल्फ लेंगे। नाम फाइनल कर लिए गए, जल्द सामने लाएंगे। मरियम औरंगजेब का ऐलान, नून लीग 14, पीपल्स पार्टी 11, JUI के 4 वज़रा हल्फ उठाएंगे। खुर्शीद शाह की गुफ्तगू। डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा जमीयत उलमा इस्लाम के साहिद अकरम दुरानी को देने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला होंगे। अयाज सादिक इक्तिसादी उमूर, शाहिद खाकान अब्बासी पेट्रोलियम की वजारत संभालेंगे। एहसन इकबाल वज़ीर मनसूबाबंदी, आज़म नज़ीर तारर वज़ीर कानून होंगे। ख्वाजा आसिफ वज़ीर तिजारत, मिफ्ताह इस्माइल को मशीद खजाना का कलमदान मिलने का इम्कान। मरियम औरंगजेब को इत्तलात की वजारत मिलने का इम्कान। राना तनवीर, ख्वाजा साद रफ़ीक, मियाँ जावेद लतीफ़, रियाज पीरज़ादा, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, आयशा गौस पाशा भी काबीना में शामिल होंगी। पीपल्स पार्टी वज़रा के पोर्टफोलियो भी सामने आ गए। बिलावल भुट्टो बरतानिया से वापसी पर बतौर वज़ीर खारिजा हल्फ उठाएंगे। खुर्शीद शाह आबी वसाइल, नवीद कमर कांग्रेस, शरी रहमान मौसमियाती तब्दीली की वज़ीर होंगी। अब्दुल कादिर पटेल कौमी सेहत, शाजिया मरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, मुर्तज़ा महमूद इंडस्ट्रीज, साजिद तूरी ओवरसीज पाकिस्तानीज, एहसन मजारी IPC और आबिद भाइयों को निजकारी का पोर्टफोलियो मिलेगा। हिना रबानी घर, खारिजा और मुस्तफ़ा नवाज खोखर कानून व इंसाफ के वज़ीर ममलकत होंगे। कमर जमान कायदा कश्मीर उमूर के मुशीर बनेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद के दीगर जमातों के अरकान भी काबीना का हिस्सा। JUI के असद महमूद, अब्दुल वासे, मुफ्ती अब्दुल शकूर काबीना में शामिल। सेनेटर तलहा महमूद, MKM के सैयद अमीनुल हक और फैसल सब्जवारी को भी वजारत मिलेगी। जमहूरी वतन पार्टी के शाहजैन बुगटी, मुस्लिम लीग काफ के तारिक बशीर चीमा और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इसरार तरीन भी वफाकी काबीना में शामिल। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म को एक और मुश्किल। BNP ने हुकूमत से अलग होने की धमकी दे दी। बलूचिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात होते रहे तो कैसे गवर्नमेंट का हिस्सा बने? अख्तर मेंगल। ANP की तरजीहात हुकूमत नहीं अवाम है। दीगर इत्तेहादियों को काबीना में जगह दी जाए। सरकार पहले ही मुश्किलात का शिकार, मजीद रुकावटें पैदा नहीं करना चाहते। असफन यारवली। मौलाना फजल रहमान का आसिफ जरदारी के एजाज में इफ्तार डिनर। मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मुस्तकबिल में मिलकर चलने पर इत्तफाक। सानिया सियालकोट, श्रीलंकन शहरी के कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। 6 मुजरिमों को सजाए मौत, 9 को उम्र कैद, 72 को 2-2 साल कैद सुनाई गई। अदालत ने 1 माह में ट्रायल मुकम्मल किया। सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन पंजाब नदीम सरवर की ब्रीफिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती इस्टेब्लिशमेंट के जरिए हुई। उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं। तोशाखाना से जो कुछ लिया वो रिकॉर्ड पर है। हुकूमत FIA में अपने अफसरान लगाकर मैच फिक्स करेगी। 24 अरब की तफ्तीश करने वालों को तब्दील किया जा रहा है। इमरान खान। इनका अपना इलेक्शन कमिश्नर था पिछला वाला, हैंड पिक्ड, और एक जो प्रोज कर रहा था कि तहरीक इंसाफ का असल में इस पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो जाके गेम खेल रहे थे हमारे साथ, इसलिए डिले हो रहा था। वो बदनीयती के ऊपर था। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें इत्मीनान है, क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिल के किया। पहले तो इनके अपने थे ना।
چیف الیکشن کمشنر کی تقرری عمران خان کے بدلتے بیانات، ماضی میں سکندر سلطان راجہ کو اپنی چوائس قرار دیا، ان کی تعریفوں کے پل باندھتے رہے، اب پی ٹی آئی چیئرمین نے یو ٹرن لے کر ان پر عدم اعتماد کر دیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر نہیں کرنا چاہیے تھا، ریفرنس وزارت قانون کی جانب سے بھیجا گیا تھا۔ عمران خان کی گفتگو، سابق وزیر اعظم نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے پر اصرار کیا۔ فروغ نسیم کی وضاحت، سابق وزیر قانون نے معاملہ کھڑا کیا، ان کو ذمہ داری لینا چاہیے۔ فواد چوہدری، آپ کا تحفہ آپ کی مرضی نہیں، یہ تحفے بھی ریاست کے، مرضی بھی ریاست کی، اب حساب دینا پڑے گا۔ مریم نواز کا ٹویٹ، وفاقی کابینہ سے حلف نہ لینے پر صدر مملکت پر بھی تنقید، اپنی آئینی ذمہ داری ادا کرنے کی جرت نہیں تو استعفیٰ دیں اور گھر جائیں، لیگی رہنما۔ عمران خان صاحب چیف الیکشن کمشنر اور چیف الیکشن کمیشن کے خلاف ریفرنس اس لیے لا رہے ہیں کہ 8 سال سے زیر التوا فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق 30 دن میں آنے والا ہے۔ فاضل ججز نے جب آپ کی آئین پر حملہ کیا تھا، جب اس کو بے نقاب کیا اور آپ کے خلاف فیصلہ دیا، آپ ان کو بھی اپنی نفرت، اپنی انتشار اور اپنی جھوٹی سیاست کی نظر کر رہے ہیں۔ عمران خان نے اب چیف الیکشن کمشنر کو نشانہ بنا لیا، فورن فنڈنگ کیس کی تاریخ قریب آتے ہی ریفرنس لانے کی دھمکیاں شروع، عدالتیں اس لیے کھلی تھیں کہ آپ نے پارلیمان پر حملہ کیا تھا۔ مریم مورنگ سے، عدالت 24 گھنٹے کام کرتی ہے، کسی کو انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں، 10 سے 15 ہزار لوگ جمع کر کے تنقید کریں تو ہم کیوں فیصلے دیں؟ سوشل میڈیا پر جو چل رہا ہے اس کی پرواہ نہیں، آئینی تحفظ پر گالیاں پڑتی ہیں لیکن اپنا کام کرتے رہیں گے۔ قومی لیڈرز کو عدالتی فیصلوں کا دفاع کرنا چاہیے۔ آرٹیکل 63 کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کی ریمارکس۔ ملک بھر کی بار ایسوسی ایشنز کی ججز کے خلاف منفی پروپیگنڈا مہم کی مذمت، پارلیمنٹ میں اکثریت کھو دینے والی جماعت کی ماں پر گھٹیا مہم جاری، عمران خان اداروں سے تصادم کی راہ اپنا رہے ہیں، مشترکہ اعلامیہ۔ میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دن رات ہم کوشاں ہوں گے، دن رات ہم خدمت کریں گے، اور مصیبت یہ ہے، مشکل یہ ہے کہ پچھلے حکومت کے وزیر اعظم پر گھبراہٹ یہ ہے کہ یہ کولیشن حکومت آئی ہے اور انہوں نے شہباز شریف مجھ ناچیز کو اپنا نمائندہ چنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو اسی رفتار سے کام کروں گا جس کی مجھے عادت ہے، اس کو اچھی عادت سمجھ لیں یا بری عادت سمجھ لیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو گھبراہٹ ہوگی مگر عوام کی گھبراہٹ ختم ہو گئی ہے، الحمدللہ۔ اب آپ کو گھبراہٹ ہوگی، عوام کی ختم ہو گئی۔ عمران خان اتحادی حکومت سے خوف زدہ، اسی رفتار سے کام کروں گا جس کی عادت ہے۔ انہیں غریب کا احساس ہوتا تو منصوبہ 4 گھنٹے بھی تاخیر کا شکار نہ ہوتا۔ وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب، پشاور موڑ تا نیو اسلام آباد ایئرپورٹ میٹرو سروس کا افتتاح، شہباز شریف کا بس میں سفر۔ وزیر اعظم کو قطر کے امیر کا ٹیلی فون عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد، دو طرفہ تعاون کو مزید بڑھانے کی خواہش کا اظہار، شہباز شریف کی شیخ تمیم کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا، قانون اپنا راستہ خود لے گا، پرویز الہی کا جھوٹ بے نقاب ہو گیا، صوبے میں 4 سال کے دوران صرف کرپشن ہوئی، اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے، حمزہ شہباز کی گفتگو، امید ہے حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرے گی، علیم خان۔
पंजाब असम्बली तशद्दुद का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। परवेज इलाही ने अदालत से रुजू कर लिया। पुलिस दरखास्त पर कार्रवाई नहीं कर रही। कोर्ट FIR दर्ज करने का हुक्म दे। दरखास्त में इस्तदा। पंजाब असम्बली के तमाम अफसरान बहाल। लापती स्पीकर के पास मुअत्तली का इख्तियार नहीं था। दोस्त मोहम्मद मजारी के अहकामात की कोई कानूनी हैसियत नहीं। स्पीकर परवेज इलाही। परवेज इलाही ने आइन और कानून को तोड़ा और फिर बाजू भी अपना ही तोड़ा। स्पीकर ने अपनी निगरानी में 200 से जायद अफराद को गैलरी तक पहुंचाया। वफाकी हुकूमत उमर सरफराज शीमा पर आर्टिकल 6 लगाए। मलिक अहमद खान, अवैस लगारी और अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पंजाब में बड़े तबादले। वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आमिर जान समेत कई अफसरान तब्दील। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी गुलजार शाह को भी ओहदे से हटा दिया गया। इमरान खान और अभी जमात इस्लामी इख्तिलाफुल हक का टेलीफोनिक रब्ता। मुल्क की सियासी सूरत हाल, दो तरफा मामलात पर तबादला ख्याल। दोनों कायदीन का रवाबित में तसलसल बरकरार रखने पर इत्तफाक। सरदार तनवीर इलियास 33 वोट लेकर बिला मुकाबला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब। अपोजिशन का बायकॉट। रियासत के नए सरबराह ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर से इमरान इस्माइल का इस्तीफा मंजूर। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को कायम मकाम गवर्नर बना दिया गया। कैबिनेट डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। स्वीडन और नीदरलैंड्स में कुरान पाक की बेहुरमती पर पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। ऐसी हरकतों से दुनिया भर के 1.5 अरब मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई। दोनों मुल्कों के हुकाम को अपने खदशात से आगाह कर दिया। दफ्तर खारिजा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रोमानिया के सफीर की मुलाकात। अफगानिस्तान से मेरे इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान यूरोपीय ममालिक के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। सिपाह सालार। कोयटा, खुसदार, ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में बारान रहमत। कुंडियाँ, मियाँ वाली में भी बादल बरस पड़े। गर्मी का जोर टूट गया। डॉलर ने फिर जोर पकड़ लिया। रुपया मजीद कमजोर। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी 1 रुपया 15 पैसे महंगी 182 रुपये 70 पैसे पर ट्रेड। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। भारत में मावराए अदालत कत्ल, मुसलमानों पर तशद्दुद और बुनियादी हुकूक गासिब करने के वाक़यात आम। कर्नाटक में स्कूलों की तालिबात पर हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद की गई। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट जारी। रूस ने यूक्रेन में लड़ने वाले 2 बरतानवी शहरी पकड़ लिए। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से प्यूटन के साथी के बदले उन्हें रिहा कराने की अपील। ऑस्ट्रेलिया का 24 साल बाद दौरा पाकिस्तान। 5 बेहतरीन कैचेस की वीडियो जारी। मोहम्मद रिजवान, इमामुल हक और साउथ शकील के एक्शन मरकज़ निगाह।